स्वागत है मंगल बली कॉम्पिटिटिव क्लासेज में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दे। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं बली कुमार आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल मंगल बली कॉम्पिटिटिव क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे चाल, समय और दूरी, जिसमें से हम लोग टाइप 9 तक पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप 10। तो हम ये जानेंगे कि टाइप 10 में क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें कैसा प्रश्न देगा। तो इसमें देगा दो व्यक्ति रहेगा और एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करेगा। इसमें क्या होगा कि दो व्यक्ति रहेगा और एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करेगा और वो भी दोनों अलग अलग चाल से, यानी दो व्यक्ति एक ही स्थान से अलग अलग चाल से चलना प्रारंभ करेगा और बोलेगा कि जो पहला व्यक्ति है वह दूसरे व्यक्ति से टी घंटा अधिक समय ले। पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से टी घंटा अधिक समय ले तो चली गई दूरी ज्ञात करे। तो क्या कहेगा, तो चली गई दूरी ज्ञात करे। अगर इस तरह का प्रश्न दिया रहेगा तो उसके लिए दूरी बराबर क्या होगा, दोनों की चालों का गुणनफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोनों की चालों का गुणनफल, और बाटा में हो जाएगा दोनों की चालों का अंतर। क्या हो जाएगा, दोनों की चालों का गुणनफल, बाटा में दोनों की चालों का अंतर, और गुणे समय होता है। क्या होता है, गुणे समय होता है। अगर ऐसा प्रश्न है तो इसी ट्रिक हम लोग बनाएंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। हम लोग का क्वेश्चन है, दो व्यक्ति एक स्थान से क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। यदि पहला व्यक्ति गंतव्य तक जाने में दूसरे व्यक्ति से 30 मिनट अधिक समय ले तो उनके द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। बोले हैं कि आप लोगों का दो व्यक्ति रहेगा। इसमें बोल रहा है कि दो व्यक्ति हैं, वह एक ही स्थान से चलना भी प्रारंभ कर रहे हैं और वो भी अलग अलग चाल से चल रहे हैं, और बोल रहा है कि पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 30 मिनट अधिक समय लेता है, यानी टाइम कितना दे दिया, 30 मिनट दे दिया। तो बोल रहा है कि उनके द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए, दोनों की चालों का गुणनफल हम लोग पहले लिखे है ना, दूरी बराबर क्या होता है, दोनों की चालों का गुणनफल। तो पहला और दूसरा का चाल कितना है, एगो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है चाल और दूसरा का है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों का हम चाल जब निकालेंगे, दोनों का हम चाल का गुणनफल करेंगे तो एगो 8 है एगो 10 है, तो दोनों का गुणा कर लेंगे। और बाटा में क्या होता है, दोनों की चालों का अंतर, यानी दोनों की चालों में कितना अंतर है। तो एक 8 चल रहा है और एक 10 चल रहा है, तो दोनों में अंतर कितना है, 2 का अंतर है, यानी 10 में से 8 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2, यानी अंतर कितना है, 2 का अंतर है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, 2। और गुणे टी होता है, तो पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कितना अधिक समय लेता है, 30 मिनट अधिक समय लेता है ना। कितना अधिक समय लेता है, 30 मिनट। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 30। और ये जो है चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में और टाइम हो गया मिनट में, तो इसको भी हम लोग क्या में बदल दें, घंटा में। तो घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं, 60 से भाग दे देते हैं। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, कटा देंगे। 30 दूना 60। अब ये कटाएंगे, 2 चौका 8, 2 दूना के 4, यानी उनके द्वारा चली गई दूरी कितना आ गया, 10 दूना 20 किलोमीटर। तो आप लोग को ये समझ में आ रहा है। तो आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो ये रहा है आप लोग का अगला क्वेश्चन। ए तथा बी किसी एक ही दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक हो तो यह दूरी कितनी है। इसमें भी वही काम कर रहा है, दोनों एक ही स्थान से चलना प्रारंभ भी कर रहे हैं और दोनों का चाल भी अलग अलग है, और बोल रहा है कि पहला जो है दूसरा से 36 मिनट अधिक समय ले रहा है, यानी ए जो है बी से 36 मिनट अधिक समय ले रहा है। तो इसी ट्रिक पर बनेगा। तो कह रहा है कि चली गई दूरी ज्ञात करें, यानी दूरी पूछ रहा है, तो दूरी बराबर दोनों की चालों की गुणनफल। तो दोनों, पहला का चाल कितना है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा का चाल कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों की चालों का गुणनफल मतलब 9 गुणे 10 हो जाएगा ना। और बाटा में होता है दोनों की चालों का अंतर, यानी दोनों के चालों में कितना का अंतर है, 9 और 10 में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 है। और टाइम कितना दिया है, कितना, एक कितना अधिक समय ले रहा है, 36 मिनट। कितना ले रहा है, 36 मिनट है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 36। ये किलोमीटर प्रति घंटा में, यानी घंटा में दिया है और ये मिनट में है, तो इसको भी हम लोग किस चीज में बदलेंगे, घंटा में बदल देंगे। तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं, 60 से भाग देते हैं। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 60 है। अब इसको कटाइए, 10 से 10 कट जाएगा, 6 आके 36 है, यानी 9 छके 54 किलोमीटर है, यानी चली गई दूरी कितना है, 54 किलोमीटर। तो इस टाइप में ऐसा ही प्रश्न देगा। तो ये देखते हैं हम नेक्स्ट टाइप।
ये रहा हम लोग का नेक्स्ट टाइप 11। टाइप 11 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जब व्यक्ति पहले या देर से पहुंचे। इसमें क्या होगा कि व्यक्ति पहले या देर से पहुंचेगा, तो इसमें कैसा प्रश्न रहेगा, कहेगा यदि कोई व्यक्ति यू चाल से चलने पर, कहेगा कि कोई व्यक्ति रहेगा वह यू चाल से चलने पर 1 घंटा पहले या बाद, यानी 1 घंटा पहले पहुंचे या 1 घंटा बाद पहुंचे, और कहेगा कि ही चाल से चलने पर बी घंटा पहले या बी घंटा बाद पहुंचे, तो उनके द्वारा तय की गई कुल दूरी पूछेगा। क्या पूछेगा? कुल दूरी पूछेगा। तो उसके लिए हम लोग का ट्रिक क्या होगा, यू गुणे भी बाटा में यू और भी का अंतर गुणे ए प्लस बी। ए प्लस बी कब रहेगा, जब व्यक्ति 1 घंटा पहले और बी घंटा बाद, यानी इसमें क्या रहेगा कि एगो पहले पहुंचेगा और एगो बाद में पहुंचेगा, तो उसके लिए हम लोग प्लस लिखेंगे। ध्यान समझिए, अगर एगो पहले पहुंचेगा और एगो बाद में पहुंचेगा तो उसके लिए हम लोग प्लस लिखेंगे। अगर दोनों पहले पहुंच जाए या दोनों बाद में पहुंच जाए तो उसके लिए यहां पर माइनस लिख देंगे। अगर एक पहले एक बाद रहेगा तब जाकर तो प्लस रहेगा, अगर की तो दोनों ही पहले पहुंच जाएगा या दोनों ही बाद में पहुंच जाएगा तो उसके लिए माइनस होगा। तो आइए देखते हैं इसी पर क्वेश्चन। हम लोग का क्वेश्चन है, एक डाकिया रोज एक नियत चाल से अपने घर से पोस्ट ऑफिस जाता है। जब वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 1 घंटा पहले पहुंच जाता है, और जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 3 घंटे देर से पहुंचता है। तो डाकिया के घर से पोस्ट ऑफिस की कितनी दूरी है? देखिए क्या कह रहा है, एक बार पहले पहुंच जा रहा है और एक बार बाद में पहुंच जा रहा है, यानी अलग अलग, एक बार पहले एक बार बाद में हो रहा है तो हम प्लस का चिन्ह रखेंगे ना, बाकी यही रहेगा, लेकिन यहाँ पर चेंजिंग हो जाएगा। तो अब एक पहले एक बाद में जा रहा है तो हम यहाँ पर प्लस ही रखेंगे, तो रखिए। और जो पहला चाल होगा वह यू का मान होगा, जो दूसरा चाल होगा वह भी का। तो पोस्ट ऑफिस से क्या पूछा है, घर से पोस्ट ऑफिस की दूरी ना, यानी दूरी पूछ रहा है, तो हम क्या बोले हैं, यू गुणे भी। तो यू कितना है, पहले कितने चाल से चल रहा है, 10 किलोमीटर, उसके बाद कितने चाल से चल रहा है, उसके बाद 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 1 घंटा पहले पहुंच जाता है, और 5 किलोमीटर प्रति घंटा ना, यानी 10 किलोमीटर चल रहा है और उसके बाद फिर 5 किलोमीटर, तो 10 गुणे 5 हो जाएगा ना, यू गुणे भी है तो। और बाटा में क्या होता है, यू और भी का अंतर, यानी दोनों में अंतर। तो 10 और 5 में कितने का अंतर है, 10 और 5 में 5 का अंतर है ना, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 5 गुणे ए प्लस बी, यानी पहले जो है वह ए होगा फिर बाद में बी होगा, यानी पहले क्या हो रहा है, वह पहले जा रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है तो 1 घंटा पहले पहुंच जाता है, यानी ए का मान 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 प्लस बी का मान क्या हो जाएगा, फिर क्या हो रहा है, 3 घंटे देर से पहुंचता है ना, तो बी का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी एक पहले था और एक देर था, इसलिए प्लस लिखे। अगर दोनों देर रहता तो माइनस लिखते थे, दोनों पहले रहता तो माइनस लिखते। अब इसी को हम लोग क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। 5 से 5 कट जाएगा, 3 1 क्या हो जाएगा 4, और 4 में 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 चौके 40 किलोमीटर, यानी उसके घर से पोस्ट ऑफिस की दूरी कितना किलोमीटर है, 40 किलोमीटर है। तो आइए देखते हैं एक और प्रश्न। ये रहा है आप लोग का अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो गंतव्य तक 1.1/2 घंटा विलंब से पहुंचता है, परंतु जब वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। उसकी यात्रा की दूरी बताएं, यानी उसकी यात्रा की दूरी बताएं। तो पहले ये देखेंगे कि दोनों पहले है दोनों बाद में है, तो कह रहा है जब 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 1.1/2 घंटा विलंब से पहुंचता है, विलंब मतलब देर से पहुंचता है, और जब 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 1 घंटा पहले पहुंच रहा है, यानी एक देर है और एक पहले है। तो जब एक देर और एक पहले है तो यहाँ पर क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा, और ये तो यू गुणे भी रहबे करेगा। तो दूरी पूछ रहा है ना, तो उसका दूरी निकालेंगे, यू गुणे भी। पहला चाल वह किस चाल से चल रहा है, तो पहला वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, फिर वह कितने के चाल से चल रहा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। फिर इन दोनों का अंतर कह रहा है ना, तो 4 और 6 में कितने का अंतर है, तो 4 और 6 में 2 का अंतर है ना, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर 2, अंतर मतलब बड़का में से छोटका को घटा दीजिए। गुणे क्या होगा, ए प्लस बी, क्योंकि एक पहले एक देर है तो पहले कितना हो रहा है, यानी
शुरू शुरू क्या हो रहा है, 1.1/2 घंटा विलंब है। तो 1.1/2 है, 1.1/2, इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 1 3/2, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/2 प्लस, फिर क्या हो रहा है, 1 घंटा पहले पहुंच रहा है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 है। इसको अब हल कर दीजिए आप लोग, 2 3 आई 6, ये क्या हो जाएगा 4 3 आई 12। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, बाटा पके जोड़ निकाल देंगे। तो बाटा पके जोड़ निकालिए, इसका तो हुआ 2 3 और 1 2 से 2 और 2 से यहाँ पर हो जाएगा 1 ले तो 2 हो जाएगा। इसको अब देखिए 2 6 के 12, ये क्या हो जाएगा 3 2 5 हो जाएगा ना, और 5 से 6 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 5 30, यानी उसका दूरी कितना किलोमीटर आ गया, 30 किलोमीटर। तो आइए देखते हैं अब अगला प्रश्न। ये रहा है आप लोग का अगला क्वेश्चन। मोहन अपने स्कूटर से रोज विद्यालय जाता है। यदि वह 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो 45 मिनट देर से पहुंचेगा, और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो 25 मिनट देर से पहुंचेगा। उसका घर विद्यालय से कितना दूर है। क्या कह रहा है इसमें दोनों स्थिति में वह देर से ही पहुंचेगा, यानी दोनों स्थिति में क्या हो रहा है, देर, यानी दोनों देर दे रहा है ना। तो बोले है ना कि जब दोनों देर दे रहा है, दोनों पहले दे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, तो दोनों देर दे रहा है तो बाकी सब यही रहेगा, यानी u गुणे v बटा में u और v का अंतर। अब यहाँ पर हो जाएगा a माइनस b, क्योंकि दोनों देर से ही पहुंच रहा है। अगर दोनों पहले पहुंचता तब पर भी इतना होता, एक देर और एक पहले था, इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा था प्लस है। तो आइए आप देखते हैं क्या कर रहा है, दूरी ना, घर से विद्यालय की दूरी पूछ रहा है ना, तो u यानी पहले कितने के चाल से चल रहा है, पहले वह 30 के चाल, सॉरी 25 के चाल से चल रहा है। कितने के चाल से चल रहा है, 25 के। उसके बाद कितने के चाल से चल रहा है, 30 के। तो 25 गुणे 30 हो जाएगा। फिर u और v का अंतर, यानी दोनों का अंतर कह रहा है, तो 25 और 30 में कितने का अंतर है, तो 5 का अंतर है ना, यानी 30 में से 25 को घटा दीजिए, कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। अब यहाँ पर हो जाएगा a, पहले कितना देर से पहुंच रहा है, जब 25 के चाल से चल रहा है तो 45 मिनट देर से पहुंच रहा है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 45, और ये मिनट है ना, और ये सब घंटा में है, किलोमीटर प्रति घंटा में चला है, तो इसको भी हम लोग घंटा में बदलेंगे मिनट को ना। तो मिनट को घंटा में बदलते हैं तो क्या करते हैं, 60 से भाग देते हैं। उसके बाद यहाँ पर माइनस, फिर b का मान कितना दिया है, फिर कह रहा है कि जब 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 25 मिनट देर से पहुंचता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 25, और ये भी मिनट में, तो इसको भी घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग देंगे। अब इसको आप लोग कटा दीजिए, 5 6 के 30, इसको गुणा करेंगे तो 25 6 का 150 गुणे। अब इसको बाटा पके घटाव निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 45 में से 25 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा, बाटा में 60। क्यों डायरेक्ट हम घटा दिए, क्योंकि नीचे का सामान है इसीलिए घटा दिए, बाटा पके घटाव भी निकालेंगे तो इतना ही आएगा। अब इसको आप लोग कटा दीजिए, 20 3 आई 60, और 30 से कटाइएगा तो 30 5 यानी 50 3 आई 150, यानी घर से विद्यालय उसका कितना किलोमीटर दूर है, तो 50 किलोमीटर। यानी क्या कह रहा है, घर से विद्यालय की दूरी कितना है, 50 किलोमीटर। तो आइए देखते हैं अब नेक्स्ट टाइप। ये रहा हम लोग का टाइप 12 है। अब इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, जब दो व्यक्ति परस्पर विपरीत दिशा में चले। इसमें क्या कर रहा है कि दो को व्यक्ति रहेंगे और परस्पर विपरीत दिशा में चलेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यानी मान लीजिए यहाँ पर एक व्यक्ति यहाँ पर है और एक व्यक्ति यहाँ पर है, बोलेगा, और यहाँ पर जो मान लीजिए ए है, यहाँ पर बी है, कहेगा कि दोनों व्यक्ति एक दूसरे की, और मतलब दोनों व्यक्ति परस्पर विपरीत दिशा में चले ना, यानी ए इधर चलेगा तो बी इधर चलेगा, यानी दोनों व्यक्ति एक दूसरे की ओर चलेंगे, उसी को विपरीत दिशा बोल रहे हैं ना। यानी दोनों व्यक्ति जब एक दूसरे की ओर चलेंगे और बोलेंगे कि दोनों को एक दूसरे से मिलने में लगा समय बताइए, क्या कहेगा कि दोनों व्यक्ति एक दूसरे की ओर चलेंगे और बोलेंगे कि दोनों को एक दूसरे से मिलने में लगा समय ज्ञात करने होगा, तो हम उसके लिए क्या ट्रिक होता है कि दोनों के बीच की दूरी, यानी इसका और इसके बीच की दूरी जितना रहेगा ओ, यानी दोनों के बीच की दूरी और बाटा में दोनों व्यक्तियों के चालों का योग, इसी को हम लोग क्या निकाल लेंगे, दोनों को एक दूसरे से मिलने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, दोनों स्थानों के बीच की दूरी बाटा में दोनों व्यक्तियों के चालों का योग। कब, जब दो व्यक्ति परस्पर विपरीत दिशा में चले तब। अब पिछले वीडियो हम बता चुके हैं कि जब दो व्यक्ति परस्पर एक ही दिशा में चले तो क्या करेंगे, यही ट्रिक लगता था, लेकिन यहाँ पर अंतर हो जाता था। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप लोग वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम इसी पर एक क्वेश्चन।
हम लोग का प्रश्न है, दो मित्र का घर एक दूसरे से 90 किलोमीटर दूर है। दोनों अपने घर से क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से एक दूसरे से मिलने चलते हैं। दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे और कितने समय बाद। क्या कर रहा है, समय भी पूछ रहा है और दूरी भी पूछ रहा है। क्या कर रहा है, दो गो मित्र है, मान लीजिए एगो ए है एगो बी है। दोनों के बीच की दूरी कितना है, दोनों के बीच की दूरी, दो मित्रों का घर के बीच की दूरी कितना है, 90 किलोमीटर। यानी यही कितना दे दिया है, 90 किलोमीटर। तो दूरी भी पूछ रहा है और समय भी पूछ रहा है। तो पहले हम समय निकालेंगे। तो समय बराबर हम क्या बताए हैं कि दोनों स्थानों के बीच की दूरी, तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितना है, 90 किलोमीटर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 90, और बाटा में क्या होता है, दोनों व्यक्तियों के चालों का योग। तो पहले व्यक्ति कितना के चाल से, यानी एगो 20 के चाल से चल रहा है और एक 25 के चाल से चल रहा है। तो दोनों का योग हम करेंगे, यानी 20 प्लस 25। अब इसको हम 90 बाटा में 25 और 20 क्या हो जाएगा, 45। 45 दूना 90, यानी 2 घंटा। टाइम हम लोग का क्या हुआ, कब मिलेंगे, 2 घंटा बाद। यानी दोनों एक दूसरे से मिलने में लगा समय कितना घंटा बाद मिल जाएंगे, 2 घंटा। ये तो टाइम हुआ। अब क्या पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है कि कितने दूरी पर मिलेंगे। तो अब हम निकालेंगे दूरी। तो ये देखिए किस व्यक्ति से पूछ रहा है कि पहले मित्र के घर से पूछ रहा है ना। तो पहले मित्र का घर यानी पहले व्यक्ति जितना चला होगा उसी दूरी पर हम लोग मिलेंगे ना। तो पहले व्यक्ति का चाल कितना है, तो पहले व्यक्ति का चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। और दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, चाल गुणे समय। तो पहला व्यक्ति से पूछ रहा है, इसलिए पहला व्यक्ति का चाल, और दोनों तो 2-2 घंटा चले हैं ना। और समय कितना लगा, 2 घंटा, यानी 20 दूना 40 किलोमीटर। यानी क्या पूछ रहा था कि पहले मित्र के घर से कितने दूरी पर वह मिलेंगे, तो 40 किलोमीटर के दूरी पर वह क्या करेंगे, मिलेंगे। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। एक मोटरसाइकिल सवार पी स्थान से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्थान क्यू के लिए 10 बजे प्रातः चला। उसी समय एक दूसरा मोटरसाइकिल सवार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्यू से पी की ओर चला। यदि पी से क्यू की दूरी 120 किलोमीटर हो तो वे कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे। क्या कह रहा है, आप पूछ रहे हैं कि कितने बजे मिलेंगे। तो ध्यान दीजिए, एक पी है और एक क्यू है, और दिया है इन दोनों के बीच की दूरी कितना किलोमीटर दिया है, तो दोनों की बीच की दूरी 120 किलोमीटर दिया है। पी क्यू की ओर जा रहा है और क्यू पी की ओर आ रहा है। तो पी कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, कह रहा है कि पी जो है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कौन जा रहा है, पी। और क्यू कितने की चाल से जा रहा है, 40 किलोमीटर है। यानी क्यू कितने की चाल से जा रहा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। तो पहले हम समय निकालेंगे, और कितने बजे चले हैं, तो 10 बजे चले हैं। कितने बजे चले हैं, 10 बजे चले हैं। तो समय हम निकालेंगे कि दोनों एक दूसरे से कब मिलेंगे। क्या निकालेंगे कि दोनों एक दूसरे से कब मिलेंगे, यानी मिलने में लगा समय। हम मिलने में पहले लगा समय निकाल रहे हैं। तो समय बराबर क्या होगा, दोनों स्थानों के बीच की दूरी। तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितना है, 120 है। और बाटा में दोनों व्यक्तियों के चालों का योग ना, तो एक का 50 है और एक का 40 है। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, 50 और 40 क्या हो जाएगा, 90। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 90। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कटा दीजिए इसको, 1 0 से 1 0 और एक कट जाएगा, 3 के 9, 4 3 12, यानी 4 बटा में 3। 4 बटा में 3 यह हुआ ना, ये क्या हुआ, घंटा हुआ। ये 4 बटा में 3 घंटा हुआ। इसको पॉइंट में बदलिए, पूर्णांक में बदलिए ना, 3 से 4 में भाग दीजिए। यानी यहाँ पर हो जाएगा 1 पूर्णांक 1 बटा 3। यानी क्या हो जाएगा, 1 पूर्णांक 1 बटा 3 घंटा। इसका मतलब आप ध्यान दीजिए, ये तो 1 घंटा हो गया। ये 1 बटा 3 घंटा को अब मिनट में बदलिए। तो मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं, 60 से गुणा करते हैं। ये तो 1 घंटा हो गया, अब 1 बटा 3 है, इसको हम मिनट में बदल दे रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 20 3 60 है। यानी 1 घंटा 20 मिनट। यानी दोनों एक दूसरे से मिलने में लगा समय, दोनों एक दूसरे से कितने समय में मिल जाएंगे, 1 घंटा 20 मिनट। और चले कब बजे है, यानी क्या पूछ रहा है कि कब मिलेंगे ना एक दूसरे से। टाइम पूछ रहा है कि कब मिलेंगे। तो ध्यान दीजिए, चले हैं 10 बजे, चले हैं वे 10 बजे और मिलेंगे 1 घंटा 20 मिनट बाद। तो इसको क्या करेंगे,
इसको जोड़ देंगे 1 घंटा 20 मिनट को, तो ये क्या हो जाएगा 10 बजे, यानी 10 और 1 क्या हो जाएगा 11, यानी 11 बजे, 11 बजकर कब मिलेंगे 20 मिनट में वह क्या करेंगे मिलेंगे 11 बजकर 20 मिनट में। तो आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। दो स्थान एक दूसरे से 100 किलोमीटर दूर है। एक व्यक्ति पहले स्थान से प्रातः 8 बजे 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरे स्थान को चला। उसकी 1 घंटे बाद दूसरा व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरे स्थान से पहले स्थान को चला। दोनों कितने बजे और किस स्थान पर एक दूसरे से मिलेंगे, यानी कितने बजे टाइम पूछ रहा है कि कब बजे वह मिलेंगे और किस स्थान पर, यानी कितने किलोमीटर दूरी पर वह मिलेंगे। तो पहले देखिए दोनों का बीच की दूरी कितना दे दिया है, दोनों एक दूसरे से कितने किलोमीटर दूर हैं 100 किलोमीटर, यानी दोनों के बीच की दूरी कितना दे दिया है 100 किलोमीटर। पहला जो व्यक्ति है वह किस चाल से चल रहा है, पहला जो व्यक्ति वह है किस चाल से चल रहा है पहला व्यक्ति 8 बजे 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यह चल रहा है। यह कब बजे चलना शुरू किया है, यह 8 बजे चलना शुरू किया है, कब 8 बजे। और ये जो दूसरा व्यक्ति है वह 1 घंटा बाद चलने शुरू किया है, यानी यह 8 बजे चलने शुरू किया है, तो ये कितने बजे चालू किया है 9 बजे, यानी 1 घंटा बाद ना, तो इस जब 1 घंटा, इसका मतलब ये 1 घंटा बाद चलने शुरू किया है, तो 1 घंटा चल न लिया है, 1 घंटा बाद ये चला, इसका मतलब 1 घंटा चल लिया, तो 1 घंटा में आप कितना किलोमीटर दूरी तय कर लिया होगा, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में वह 30 किलोमीटर का दूरी तय कर रहा है ना, यानी 1 घंटा में मान लीजिए कि यहाँ आ गया, कितना दूरी कर लिया 30 किलोमीटर, यानी 30 किलोमीटर यहाँ पर जब 1 घंटा में वह यहाँ पर आया तो अब यह क्या किया चलना शुरू किया, यानी पहला व्यक्ति अब यहाँ पर नहीं आ गया, तो 30 किलो, अब इन दोनों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, अब यहाँ से यहाँ तक ना होगा, इसकी पहला व्यक्ति तो अब यहाँ पर आ गया 1 घंटा में, अब वह 1 घंटा के बाद चलना शुरू किया है, तो अब यहाँ से यहाँ तक उन लोग का बीच का दूरी हो जाएगा ना, तो यहाँ से यहाँ तक अब दूरी क्या होगा, इधर से इधर 30 किलोमीटर है और टोटल 100 है, तो इतना 70 किलोमीटर होगा ना, इतना कितना होगा 70, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 70, यानी अब इन दोनों के बीच की दूरी कितना है 70 किलोमीटर है, कितना है 70 किलोमीटर है। तो ये अब कितने के चाल से चल रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। अब पूछ रहा है कि कितने बजे ना, तो पहले टाइम निकाल रहा है कि कितने घंटे बाद वो हम मिलेंगे, तो क्या होता है दोनों स्थानों की बीच की दूरी, तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी अब कितना रह गया है 70, और बाटा में क्या होता है दोनों व्यक्तियों के चालों का योग, तो 30 है एक और एक 40 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 40 30 70, 70 70 कटा देंगे, क्या बचा 1, यानी 1 घंटा या होगा ना, यानी मिलने का अब समय हम निकालेंगे, यानी 1 घंटा बाद तो हम लोग जान रहे हैं कि वह मिल जाएंगे, तो मिलने का समय क्या निकालेंगे, मिलने का समय कि वह कितने बजे मिल रहे हैं। तो ध्यान दीजिए ये तो 8 बजे ये चलना शुरू किया, ये 9 बजे चल रहा है ना, 1 घंटा बाद चला, यानी ये तो 9 बजे चला था, कब चला था 9 बजे चला था, तो 9 बजे के 1 घंटा यहाँ पर आया, तो ये भी तो 9 बज गया ना, यानी 9 बजे के बाद वह मिलने में 1 घंटा का टाइम लगाते हैं ना, यानी 9 बजे में 1 घंटा जोड़ देंगे, यानी कब बजे वह मिले 10 बजे, कब बजे मिले 10 बजे। और आगे पूछ रहा है क्या 10 बजे, यानी सुबह चल रहा था, यानी 10 बजे AM। फिर पूछ क्या रहा है, फिर पूछ रहा है कि पहले स्थान से मिलने का दूरी ना, फिर दूरी पूछ रहा है कि वह कितना, वो भी किससे पूछ रहा है पहले से, पहला से पूछ रहा है, तो पहला किस चाल से चल रहा है 30 किलोमीटर, पहला किस चाल से चल रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 30, और टाइम यहाँ पर देखेंगे कि दूरी, ये तो क्या हो गया चाल और गुणे समय, तो पहले व्यक्ति का समय कितना है, ये देखिए यहाँ पर वह 1 घंटा पहले भी चल चुका है, पहला व्यक्ति जो है 1 घंटा पहले चला है, और फिर मिलने में भी 1 घंटा का टाइम लग रहा है, यानी पहला व्यक्ति टोटल कितने घंटा चला है 1 घंटा पहले चला है, और फिर मिलने में भी 1 घंटा का टाइम लगा, यानी टोटल 2 घंटा तक पहला व्यक्ति चला है ना, और पहले व्यक्ति के स्थान से पूछ रहा है इसलिए पहला व्यक्ति का देख रहे हैं, और पहला व्यक्ति का चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और पहला व्यक्ति टोटल 2 घंटा तक चला है, तो
समय कितना हो जाएगा 2। अब इसको गुणा कर देंगे 30 दूना 60 किलोमीटर, यानी दोनों एक किस स्थान पर मिलेंगे तो 60 किलोमीटर दूरी के स्थान पर मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे।